बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन ऐड करना और डिलीट करना थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डिटेल से। लेट्स सपोज हम ये मैट्रिक के 10th का सिलेबस खोलते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 1 में ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन मैनेजर में जाएंगे। इसमें दो पैनल्स हैं, एक ऐड क्वेश्चन और एक डिलीट क्वेश्चन का। पहले हम ऐड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ये ड्रॉप बॉक्स है हमारे पास। इसमें तमाम जो कोर्सेज जो इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। फेडरल बोर्ड 8th मैथ, फेडरल बोर्ड 9th मैथ, फेडरल बोर्ड 9th इंग्लिश, फेडरल बोर्ड 10th मैथ। तो इस कोर्स में हम क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये चैप्टर है, चैप्टर जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये यहाँ पर नंबर इंसर्ट एक्सरसाइज जो है 1.1, ये इसमें हम ये 1.1 लिख दिया यहाँ पर। इसमें को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, जो भी है वो ये यहाँ से पिक कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 0 और सेव कर दें। तो अब ये क्वेश्चन वहां पर बन गया है, लेकिन अगर इसको हम दोबारा सेव करने की कोशिश करते हैं यानी दूसरी बार, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि फेडरल बोर्ड 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 0 ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन नहीं ऐड कर सकते। तो अगर हम वापस जाएं और 10th के मैथ्स को खोलें, तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 0 यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। तो अब हम डिलीट की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन को डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए ये है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को डिलीट करेंगे तो उसमें कोई स्लाइड नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें स्लाइड हुई, मिसाल के तौर पर अगर इस क्वेश्चन को हम सेव करें तो ये डिलीट नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। तो लेट्स सपोज इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले तो इसकी तमाम स्लाइड्स को आप डिलीट करें। जब आपके पास स्लाइड्स ना हो तब इसको सेव कर दें। अब हमें पता है कि ये डिलीट हो सकता है, तो यहाँ इसकी जो आईडी है, इसको आईडी इज इक्वल टू यहाँ यूआरएल आप देखें, यहाँ इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा क्वेश्चन मैनेजर में जाना है और डिलीट क्वेश्चन के डायलॉग बॉक्स को खोलना है। अब यहाँ दोबारा आपने देखना है, हम फेडरल बोर्ड 10th मैथ के कोर्स में से इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करें और ये आईडी यहाँ पर नीचे लिख दें। जब ये पेस्ट कर दें, इसके बाद डिलीट को दबाएं, तो क्वेश्चन डिलीटेड। इसका मतलब है कि वहां अब क्वेश्चन मौजूद नहीं होना चाहिए। लेट्स गो बैक, 10th के सिलेबस को खोलते हैं और वो क्वेश्चन यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये एक प्रिसाइज तरीका है क्वेश्चन ऐड या डिलीट करने का। कुछ चीज़ें मैं इसमें बता दूं, वो ये है कि क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड नहीं हो सकता, यानी कि अगर एक क्वेश्चन बन गया हो तो वो इसी तरह का दूसरा दोबारा नहीं बन सकता। दूसरा ये है कि डिलीट में आप को ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने ये गलत सेलेक्ट कर दिया तो शायद किसी दूसरे उसमें से क्वेश्चन डिलीट हो जाए। ऐसा नहीं है, ये जो आईडी है ये कभी भी दूसरे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगी। तो अगर आपने किसी दूसरे गलती से दूसरे को सिलेक्ट कर लिया, फर्क करें इधर हमने सेलेक्ट कर दिया और हम डिलीट दबाएंगे, तो वो क्वेश्चन नॉट फाउंड का हमें आंसर देगा। तो ये है, इसको आप देख लें खुद, कुछ क्वेश्चंस दूसरे उसमें बनाकर उस पर ज़रा ट्राई कर लें, ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए कि क्वेश्चन को पार्ट्स में करना या ये तो प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।